स्वामी जी, ज्योतिष का मजाक भी बहुत मतलब बनाया ज्योतिष को जाता है। लेके लोग बिल्कुल जो है बनाया मजाक भी जाएगा, बनाते हैं बिल्कुल बनाया और जाएगा। ज्योतिष को मानते ही बहुत हैं। अच्छा, ज्योतिष का जो हम अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में ज्योतिष को शादी कब होगी और नौकरी कब अब यही लगेगी गलत है। और ये जो चीजों से आप ज्योतिष को कि क्या जीवन में उपयोगिता देखिए, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए हो सकती है, देखिए, इस ज्योतिष आपकी नजर में मैं और देखिए, गहराई से जानना मेरी चाहूंगा। नजर में ज्योतिष है गंगोत्री से निकली गंगा को सागर का रास्ता बताना। मेरी नजर में ज्योतिष का पूर्ण उपयोग किसी गुरु के माध्यम से उसके शिष्य को उसके जीवन की दिशा देके फाइनली अध्यात्म की यात्रा करा देने का है। ये गुरुओं के, बहुत ऊंचे गुरुओं के लिए शास्त्र बने थे। ये टपोरियों के लिए ज्योतिष नहीं बना था कि वो शादी कब हो रही है और बच्चे कितने होंगे, इन सब चीजों के लिए नहीं बना था। बच्चे तो एक आदमी के जो हैं वो 9 अरब हो सकते हैं, करता कौन है? बच्चे तो एक आदमी के 9 अरब भी हो सकते हैं, करता कौन है? तुम इतना पूछ सकते हो कि मेरी बुद्धि अच्छी है, लेकिन वो बुद्धि का तुम उपयोग कितना करोगे, वो क्या है भाई? तुम ये पूछ सकते हो कि देखो, सच बात तो ये है, मेरे हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है फिर ज्योतिष बहुत से लड़ने आ जाएं कि तुम्हें ज्योतिष का पता क्या, हमसे तुम्हें ज्यादा पता है। ये होता है अक्सर, आप जिस विषय में बात करेंगे उस विषय में एक ईगो हर्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से, तुम्हारा ज्योतिष तुम जानो। मेरे हिसाब से 108 आदमी के संस्कार होते हैं पूरे जीवन काल के, जिसमें जीवन से पैदा होने से लेके और उसके बाद मरने तक के संस्कार शामिल हैं। संस्कार का मतलब होता है वो घटनाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। पहली बार जब बच्चे का बाल मूंडा जाता है, वो उसको प्रभावित करती है कि उसकी स्किन एक उस्तरे से गुजर रही है, इसलिए बालों का संस्कार है। हमारे शरीर का कोई अंग हमसे दूर किया जा रहा है। नाभि जिस समय बच्चे की अलग की जाती, मतलब एक तरीके से वो नार काटी जाती है, वो पैदा होने का संस्कार है। बच्चा पैदा तब होता है जब नार काटी जाती है। मां के पेट से बाहर निकलने पे बच्चे का जन्म का समय नहीं होता, बच्चे का जन्म का समय होता है जब नार काटी जाती है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। तब बच्चे ने अपनी सांस लेनी शुरू की पहली बार, तब उसका फेफड़ा जो है वो चलना शुरू हुआ, वहां से एनालिसिस होगा। अब ये है संस्कार। नार काटना संस्कार है, मुंडन संस्कार है, बच्चे को पहली बार जब आपने अन्न का भोजन खिलाया वो संस्कार है, बच्चे को जब पहली बार आपने चलना सिखाया तो उसका संस्कार है, बच्चे ने पहली बार जब जो है शिक्षा की तरफ बढ़ा, शिक्षा संस्कार है, जब उसके अंदर आपने धर्म के बीज डाले, गुरुओं के पास भेजा तो संस्कार है, जब उसके जीवन में विवाह किया तो संस्कार है, जब विवाह के बाद बालक हुआ तो संस्कार है, बालक होने के बाद, मतलब कहने का मतलब यह है ऐसे 108 संस्कार हैं। आपके ज्योतिष के माध्यम से 108 संस्कारों के संबंध में आप दिशा निर्देश ले सकते हैं कि जीवन को एक सही दिशा में कैसे लेके जाएं। 108 जगह आपको जरूरत पड़ेगी ज्योतिष की कि हम ये कर रहे हैं तो कैसे करें, और उसके लिए पूरा एक विज्ञान है। अब तो वो विज्ञान, अब देखो एक छोटी सी बात मानो, आपका बाहर का विज्ञान, मैं फिर कहूंगा बाहर का विज्ञान आपका कहता है कि चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है। ये बाहर का विज्ञान कहता है कि चंद्रमा की वजह से लोग यहां पे पागल ज्यादा होते हैं। भाई ये तो बहुत पहले से लिखा हुआ कि चंद्र जिस समय गड़बड़ाएगा उस समय आदमी पागल होंगे बहुत सारे, जिनके, और सब तो पागल नहीं होते क्या? जिस समय ज्वार भाटा आता है तुम पागल हो जाते हो? जब ज्वार भाटा आता है क्या मैं पागल हो जाता हूं? सीधी सी बात यह है, जिनका चंद्र थोड़ा सा भी इफेक्टिव है, शुभ है या अशुभ है, चंद्र ग्रह उच्च है या चंद्र ग्रह नीच है, उन पे इंपैक्ट होंगे। अब ये बात साइंस कह रहा है और यही बात ज्योतिष कह रहा है। साइंस के लिए तो तुम्हें संदेह नहीं उठता, ज्योतिष के लिए तुम्हें बड़ा संदेह उठता है। बात सीधी सी है, झूठ को सिद्ध नहीं करना होता और सत्य को हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। रावण के पास जो था वो पुष्पक विमान था, आज तक किसी साले ने जो है वो संदेह नहीं उठाया, लेकिन राम ने सेतु बना लिया था, इस पे तमाम संदेह हैं। अभी तुम बोलो स्वामी जी दुष्ट हैं, आंख मीच के मान लिया जाएगा, अभी स्वामी जी भी संत हैं तो सिद्ध करना पड़ेगा। तो सारी परीक्षा अच्छे को ही देनी पड़ती, बुरे तो वो हैं जो पहले ही फेल हो चुके। सच बात तो यह है कि फेल का स्वीकार है और पास होने के बाद अगली परीक्षा की तैयारी है।
तो ज्योतिष को अपमान से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंस है और बहुत सारे अपमान से गुजरना पड़ेगा। जितने बड़ी साइंस होगा उतना अपमान से। और साइंस छोड़ो, जगत में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो शब्द है जिस पे बहुत से लोग मर भी रहे हैं और बहुत से लोग झगड़ भी रहे हैं, वो भगवान है। परमात्मा, अस्तित्व, ऊर्जा, भाई अलग अलग तरीके से ऊर्जा को लेके सारे वैज्ञानिक लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कुछ स्वीकार कर रहे हैं, कुछ अस्वीकार कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स देखो, कहते हैं यार कभी तो ऊर्जा दिखाई देती, कभी वहां पे वेव्स दिखाई दे जाती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सारे वैज्ञानिक लड़ रहे हैं। अभी तुम बोलो भगवान है, अभी कोई कहता भगवान होता ही नहीं, लड़ने आ जाते हैं। और ये इतनी बड़ी ऊर्जा है कि तुम इस पे लड़ोगे। उसका कारण नहीं है कि वो ऊर्जा नहीं है, उसका कारण यह है कि वो बड़ी इतनी है कि तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में समाती नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चींटी जो है तुम्हारे पैर के नाखून के पास खड़ी होके और लोगों को तुम्हारा विश्लेषण करे कि आलोक जी कैसे दिखाई देते हैं। चींटी को क्या समझ में आएगा? पैर का नाखून भी तो पूरा नहीं दिख रहा, और विश्लेषण करेगी आलोक का। तो इसलिए जितना बड़ा साइंस होगा उतना बड़ा संदेह होगा, और जितना छोटा साइंस होगा उस पर कम संदेह होगा। जैसे भूख सबसे छोटा साइंस है, आदमी की जिंदगी का सबसे तुच्छतम हिस्सा है भूख, जिसके सबसे ज्यादा दुनिया लगी हुई है और संदेह नहीं उठाती। तुम बोलो भूख लगी, कोई संदेह नहीं, खा लो। तुम बोलो प्यास लगी, कोई संदेह नहीं। संदेह है कोई? प्यास को लेके कभी कोई झगड़ा होते देखा कि तुम्हें प्यास क्यों लग गई, तुम प्यास के अधिकारी नहीं हो, तुम तो पानी पीने योग्य ही नहीं हो, ऐसा कभी तुमने कोई देखा? कोई लड़ाई नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे भी नीचे गिरे स्तर के होते हैं, वो पानी पे भी लड़ते हैं। मैं उसको नीचे स्तर पे गिरा व्यक्ति मानता हूं। पानी पे भी लड़ते हैं। वो होते हैं पानी खड़े होकर पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए। ये वो होते हैं जिन्हें जिंदगी में नष्ट होने में ही रस है, वो हर चीज को नष्ट करने लगते हैं। तो संदेह की बात करोगे, मैं मानता हूं ज्योतिष को बहुत संदेह से गुजरना पड़ेगा, बड़ी अपमानित की जाएगी, लेकिन यही तो ज्योतिष की गरिमा है। एक व्यक्ति जो ज्योतिष है, जो इस पे गुजरा है, यही उसकी गरिमा है कि वो और खोज करे और खोज करे। हर संदेह और ज्यादा खोज करने की तरफ प्रेरित करता है। अभी शोध की और जरूरत है। निश्चित निश्चित जरूरत है, मैं कभी नहीं कहता। देखो, पहली बात यह है कि ज्योतिष कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। अब वो कुंडली बनाना कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया, वो तो एक अब बन गई कुंडली। उन्होंने कहा कि आप कितने बजे पैदा हुए, कितना आपका, वो तो कुंडली आप सॉफ्टवेयर से निकाल लो। लेकिन उन ग्रहों को पढ़ना एक अलग बात है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए बात, राहु है। राहु को बहुत लोग ये कहते हैं कि राहु जो है वो दुष्ट ग्रह है। बहुत से लोग डरते हैं राहु के नाम से, जबकि आप जो नारियल चढ़ाने जाते हो वो राहु को खुश करने के लिए होता है। लेकिन नारियल चढ़ाना राहु को खुश करने के लिए भगवान के आप चढ़ाते हैं, जबकि राहु जो है मोक्ष का कारक नहीं है, मोक्ष का कारक है केतु। तो एक पूरा साइंस है कि नारियल किस पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में नारियल देखो, आदमी जाके शंकर के यहां भी चढ़ाया जाता है। अब आप सोचो, शंकर के ऊपर भी नारियल चढ़ा दे रहा है। अब ये एक आदमी की अपनी समझ है। लेकिन जिस तरीके से आप एक दवाई खाने से पहले पूछते हो कि हम ये दवाई खाएं या ना खाएं, तो संस्कारों के वक्त जो उसके एक्सपर्ट्स होते थे उनसे पूछा जाता था ये संस्कार करें ना करें। और फिर मुझे ये बताओ कौन सा धर्म जो है वो ज्योतिष को गाली देता है। अभी मुझे तुम किसी भी धर्म को उठा के देख लो, उस धर्म के जो भी गुरु हुए, उन गुरुओं को स्टेबल करने में, स्थापित करने में सबसे ज्यादा ज्योतिष का हाथ था। चलो बात कर लेते हैं। कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण के संबंध में बचपन में आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी का क्या मतलब है? ज्योतिषवाणी, कि ये बच्चा आगे चल के ऐसा ऐसा करेगा। पहले आकाशवाणी हो गई थी कि 8वां बच्चा और ऐसा ऐसा करेगा। अच्छा, अगर वो आकाशवाणी ना हुई होती, आज कृष्ण को इतने लोग जानते? बता दो। तुम एक बच्चे को कहानी सुनाओ और पहले ही सुना दो कि ये वाली कहानी हटा के 8वां, उसको इंटरेस्ट नहीं बचेगा।
सारी क्यूरियोसिटी तो इसी कहानी से पैदा होती है कृष्ण को लेके। इसी कहानी की वजह से तो उनको गोकुल में सम्मान मिलता है, इसी कहानी की वजह से तो नंदलाल के घर में उनको एक भगवान की तरह रखा जाता है। वरना बच्चे का पोषण कोई भगवान की तरह होता है? कोई बच्चा दूसरे के घर में जाकर मक्खन चुरा ले तो आज की माँ तो मार मार के चनकट उसका बुरा हाल कर देगी। लेकिन वो पहले से बताया गया था कि भगवान है, इसलिए उसकी इज्जत हुई और वो बाद में भगवान बन गया। तो ज्योतिष का हाथ है कि नहीं है? चलो और दूसरे आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रेमी हैं, सो कॉल्ड जो आज बने हुए हैं पूरे गौतम। तो मैं उनसे पूछता हूं, वो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा विरोध करते हैं बुद्ध के अनुयायी। और बुद्ध की कहानी सुनाते वक्त बताते हैं जब वो पैदा हुए थे तो ज्योतिष आए थे, उन्होंने तभी उसके पैर देख के कह दिया था ये तो सम्राट है। गजब की बात। मतलब अपने भगवान को स्टेबल करने के लिए तुम ज्योतिष का सहारा ले रहे हो, वैसे ज्योतिष का अपमान। ये बिल्कुल वही बात है कि एक वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि मंदिर में राम की मूर्ति नहीं लगाता, जबकि वाल्मीकि का सम्मान इस बात का है कि वाल्मीकि ने पहले से रामायण लिख दी थी, बाद में राम पैदा हुए, लेकिन वाल्मीकि मंदिर में राम की मूर्ति का सम्मान नहीं होता। और वाल्मीकि का सम्मान इसलिए है कि उन्होंने रामायण लिखी। क्या गजब की मूर्ता है। इसे कहते हैं, ज्योतिष के अनुसार कहते हैं कि जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं उन्हें बृहस्पति का ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, वो शनिचरी होते हैं। और ज्योतिषी आधार पे बात कह रहा हूं कि अब मेरी बात बुरी लग जाएगी, ज्योतिषी आधार पे यह कहा गया था कि जो योग्य ना हो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। अभी जिसकी बुद्धि, जैसे कहते हैं अगर आप ग्रह पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि बृहस्पति ग्रह जो ज्ञान का ग्रह है वो राजा को ज्ञान देने के लिए बना है। और राजा ऐसे कर्म करे कि पब्लिक के हित में काम करे, ताकि पब्लिक को ऐसा जीवन मिले जहां से उठ के पब्लिक उस ज्ञान को समझ सके ऊंचाइयों पे आके। इसीलिए कहा गया था कि बड़े ज्ञान एकदम छोटे को नहीं देने हैं। तो रामचंद्र के संबंध में जो बात कही जाती है, राम जी के संबंध में, उन्होंने कानों में शीशे पिघला के डलवा दिए, उसका अर्थ है, सिंबॉलिक है कि इनको अभी बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो अभी रोटी कमाने निकला है उसे वेद शास्त्र की जरूरत नहीं है, वो भी रोटी कमाए। और इसी बात पे तुमने मुझे पहले कह दिया कि ओशो सन्यासी हूं, तो इसी बात पे मैं कह रहा हूं, ओशो को जब पूछा गया था कि आप तो पैसे वालों के गुरु हैं, गरीबों के गुरु नहीं हैं, तो ओशो ने कहा गरीब अभी मेरी बात समझ नहीं पाएगा। ये बिल्कुल ओशो वही बात कह रहे हैं कि अभी ये योग्य नहीं है। लेकिन उसी को जब कहा गया रामचंद्र जी ने कानों में शीशे पिघला के डला दिए, तो बड़ा गलत तरीके से, अब सोचो, कान में शीशे पिघला के डलवाया गया तो ये तो एक हत्या हो जाती। किसी के कान में शीशा डाल के देखो पिघला हुआ, वो तो मर जाएगा। तो वो मरा नहीं, इसका मतलब कुछ उसके साथ ऐसा किया गया कि उंगली डाल लो, बंद कर लो, अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन उस सिंबॉलिक को दूसरे तरीके से पेश किया गया। और यही बात ओशो कह रहे हैं, जबकि ओशो को मानने वाले बहुत से लोग हैं जो राम को गलत कहते हैं। मतलब अब बहुत से लोग ओशो को मानने वाले भी राम को गलत कहेंगे इस वजह से कि राम ने शीशे पिघलवा दिए, और जबकि ओशो भी वही बात कह रहे हैं। भाई जब ओशो ये बात कह रहे हैं कि तुम मेरी बात अभी समझ नहीं पाओगे तो इसका क्या मतलब है?